out again. It's a rich thing. 2025 के बारे में। तो गाइस आपने कई सारे वीडियो जो है देखा होगा 2024 का, जो कि इसमें 2024 में आपको जो सारे डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं बताया जाता है। और जैसे इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद लोगों के मन में भी जो है डाउट होने लगता है कि क्या वाकई में इतने सारे डॉक्यूमेंट ले जाना है, कि इससे कम डॉक्यूमेंट ले जाना है, कि इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट ले जाना है। तो गाइस आज इस वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, आपको आधा अधूरा डॉक्यूमेंट में नहीं बताऊंगा। जैसे लोग 2024 वाले वीडियो में लोग बता देते हैं कि इतना डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एसएससी सीजीएल में, तो आप लोगों का जो है सिलेक्शन ओके हो जाएगा और वहाँ पे उससे ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा, जो कि वो पूरे डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। लेकिन आज की वीडियो में जो कि 2025 में जो भी कैंडिडेट डीवी के लिए जाएंगे उसमें कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट लग सकते हैं और साथ में कौन से डॉक्यूमेंट नहीं लग सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ में ये भी बताऊंगा कि जो भी डॉक्यूमेंट है आपको फोटो स्टेट कॉपी ले जाना है या तो ओरिजिनल कॉपी ले जाना है, इसके बारे में डॉक्यूमेंट के बारे में बात करूंगा। तो गाइस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें। जो भी कैंडिडेट मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो गाइस मैं ले चलता हूँ मेन टॉपिक पे, वहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप आपको जो सारा एनालिसिस करके बताते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और किसके किसकी फोटोकॉपी चाहिए। तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, जिसका जो है डीवी के लिए वेरीफाइड हो चुके हैं, तो जब तक वो डॉक्यूमेंट के बारे में अगर नहीं बात करते हैं तो यही अधूरा रहेगा, तो फिर उनको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा। तो यहाँ पे हम आ सकते हैं, अपने मेन टॉपिक आ चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कई सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट लेके आ चुका हूँ। तो फॉर एसएससी सीजीएल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट नीड टू प्रोवाइड ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स द फ्लोइंग इन द कंप्लीट लिस्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एसएससी सीजीएल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए गाइस, इसमें जितने भी मैं डॉक्यूमेंट बताऊंगा सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी बात करूंगा। और जैसे कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इस राउंड में अगर जाते हैं तो आपको एक जो है ओरिजिनल कॉपी लेके जाना है, एक फाइल में आपको ले लेना है। और दूसरा कि आप इसको फोटो स्टेट कॉपी भी करा लें। आपके पास फोटो स्टेट कॉपी आप दो पार्ट में रख सकते हैं अलग अलग, और इस पर अटेस्टेड होना चाहिए। ओके, और इस पे मैं और बता दूं कि कौन कौन से जो है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे डिमांड किया जा सकता है। तो सबसे पहले एसएससी सीजीएल के एडमिट कार्ड और डीवी राउंड के लिए, तो जो भी स्टूडेंट हैं जिसका जो एसएससी सीजीएल के एडमिट कार्ड हो गए उसको आराम से रखे रहें। इसको यानी कि जिसका अगर भूल गया है, गायब हो गया है, तो उसके लिए भी मैं इस सोल्यूशन बताऊंगा। और जिसका एडमिट कार्ड अगर भूल गया है और नहीं मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो उनके लिए मैं एक सोल्यूशन आपको इसमें बता दूंगा। आप वहां से जाके फिर से जो है एडमिट कार्ड आप जो है दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल जो एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट। अपने पास जो एसएससी सीजीएल के एप्लीकेशन फॉर्म डाले होंगे, इसका प्रिंट आउट आप निकलवा लें। जैसे कि फॉर्म आप अप्लाई किए होंगे तो हार्ड कॉपी आपके पास होगा, तो ये भी अपने पास रख लें। तो देखिएगा ये वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। फिर बाद में जो कमेंट करके पूछने लगते हैं कि इसके बारे में आपने बताया नहीं। फिर थर्ड की बात करें पर मेट्रिकुलेशंस, 10th सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डेट ऑफ ए बर्थ प्रूफ। तो यहाँ पे देखिएगा अब यहाँ पे एक फंडा फंसता है कि यहाँ पे 10th के लिए भी मार्कशीट ले जाना है और 12th के लिए भी मार्कशीट ले जाना है। तो इसमें जैसे कि 11th का भी, 12th का भी, और साथ में जो भी मार्कशीट है इसमें आपका एक तो नंबर वाला रहेगा, एक आपका सनद रहेगा, तो इसको भी ले जाना है। फिर 12th का तो मैंने बता दिया। अगर आप ITI वगैरह किए हैं तो इसके बारे का भी, इसका भी जो है मार्कशीट ले जाएं। फिर ग्रेजुएशन डिग्री, मार्कशीट, फाइनल ईयर पास सर्टिफिकेट। तो ग्रेजुएशन अगर किए है आपके पास तो ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट ले जाना है, और साथ में इसके जो भी कुरिकुलम किए हैं इसके भी मार्कशीट अगर मिले हैं ये भी आप लेके वहाँ पे जाएं। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करें तो SC/ST सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ फॉर्मेट होना चाहिए। OBC सर्टिफिकेट की बात करें तो शुड बी द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट इशू विद इन द वैलिडिटी पीरियड।
देखिए ओबीसी सर्टिफिकेट, इसमें आपने ओबीसी अगर सर्टिफिकेट है तो कितने साल है, 3 साल से ज़्यादा अगर पुराना होगा ओबीसी सर्टिफिकेट तो फिर उसके बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं होगा, इसका कोई मान्य नहीं हो सकता है वहाँ पे। तो इसलिए अगर ओबीसी सर्टिफिकेट अगर 30 साल का अंडर में है तो आप सिंपली जो है चेक कर लें, और या तो इस ओबीसी सर्टिफिकेट पे जो कास्ट सर्टिफिकेट है यानी कि ओबीसी सर्टिफिकेट है इस पे आप देख सकते हैं। फिर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लें, पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट बनवा लें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा उस कैंडिडेट के लिए जो पूछ रहे थे ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि SC/ST हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हुआ, तो इसको हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो कास्ट सर्टिफिकेट इसको बोल सकते हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है बनवा लें ये जो भी कैंडिडेट लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। अब फिर हम 7 की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट इशू फोटो आईडी प्रूफ, अगर गवर्नमेंट द्वारा अगर आईडी प्रूफ है जैसे कि आपके पास आधार कार्ड, चाहे पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इसमें से आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट रहेगा तभी चल जाएगा। फिर NOC नो नोटेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर, जो भी करंटली में काम कर रहे हैं तो वहाँ से जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए वर्किंग द गवर्नमेंट जॉब NOC जरूर बनवा लें। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फिर हम एडिशनल डॉक्यूमेंट की बात करें तो ये तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट की बात हो गई। अब हम एडिशनल डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो एडिशनल डॉक्यूमेंट में आपका डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट जरूरी है PWD कैटेगरी के लिए, और एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट जो अगर काम कर रहे हैं, डिस्चार्ज हैं तो ये भी अपना सर्टिफिकेट बनवा लें। एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट, और उसके बाद जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ ए करेक्टर सम डिपार्टमेंट में द रिक्वायर्ड डिक्लेरेशन फ्रॉम द ओबीसी नॉन क्रिम्पी लेयर ओबीसी कैंडिडेट। एक गाइस जो है एडिशनल डॉक्यूमेंट में आप ध्यान दीजिएगा 11 से 16 तक एडिशनल डॉक्यूमेंट है, और उसके बाद जो है 1 से लेकर 10 तक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। फिर की पॉइंट टू रिमेंबर, अब यहाँ को क्या क्या ध्यान देना है, जो कैरी बोथ ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी ऑल डॉक्यूमेंट। आप अगर ओरिजिनल आपके पास है तो इसकी फोटो कॉपी करा के तभी वहाँ पे जाए। इंश्योर दैट कैटेगरी सर्टिफिकेट आर इन द प्रेस्क्राइब गवर्नमेंट पर SSC गाइडलाइंस, जो SSC के गाइडलाइंस है, अगर आपको SSC के गाइडलाइंस चाहिए तो SSC की वेबसाइट पे सारी गाइडलाइंस दिया गया है, वहाँ से इसको जो है पढ़ लें, इसको अच्छी तरह से समझ लें, और उसके अकॉर्डिंग से ही अपने जो है SC/ST OBC के EWS का सर्टिफिकेट बनवाएं। The OBC certificate must be issued within validity period not older than 3 year। तो जो भी OBC वाले मैं बता रहा हूँ कि जो भी पूछ रहे थे कि क्या मेरा 7 साल से पहले का बना है OBC सर्टिफिकेट, क्या ये वैलिड होगा कि नहीं होगा, तो मैं बता दूँ अगर 3 साल के अंदर में अगर बना है तो ठीक है, अगर 30 साल के अंदर के अगर ऊपर है अप्रोक्स है तो आप इसको फिर से बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ पहले ही कि जो है नॉट ओल्डर देन 3 ईयर, अगर उससे ज़्यादा ईयर होगा तो वहाँ पे मान्य नहीं हो सकता है। PWD कैंडिडेट मस्ट हैव द सर्टिफिकेट इशू बाय द जो है कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी, तो इसको भी देख लीजिएगा। कीप एट लीस्ट 3 और 4 एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटो, तो मैंने बताया था पहले की वीडियो में कि आपके पास मिनिमम जो है 6 फोटो कॉपी पासपोर्ट साइज का होना चाहिए। वहाँ पे लोग मांग सकते हैं कि आपके पास फोटो कॉपी है कि नहीं है। और कैंडिडेट शुड बी कैरी वैलिड फोटो आईडी प्रूफ मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय जो डॉक्यूमेंट दिया होगा इसका भी आपके पास जो है डेटा होना चाहिए, वहाँ भी इसको डिमांड कर सकते हैं। तो इसलिए जो है सारे वैलिड जो फोटो आईडी प्रूफ अपने पास रखें, जो है जो लीगल प्रोसेस में आते हों, जैसे फालतू वगैरह डॉक्यूमेंट लेके न जाएं। तो गाइस जो है यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट के बारे में ज़्यादा फोकस किया, एक जो है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट के बारे में, एक जो है आपका एडिशनल डॉक्यूमेंट के बारे में। तो इसलिए जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चाहे वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। इतने डॉक्यूमेंट आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेके जाएं, और आपके पास जो है ओरिजिनल भी होना चाहिए, फोटोकॉपी भी होना चाहिए, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि फोटोकॉपी पासपोर्ट साइज का 6 फोटोकॉपी